औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि जो पैगाम आज मैं आप दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं मैं उसको आसानी से पहुंचा सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आई एम होपिंग के इट इज एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग टॉपिक, और अगर अल्लाह ने मुझे इस्तात दी कि मैं इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सका तो आई बिलीव कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज तक हमने कवर किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम, इसको प्रिपेयर करने पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और स्लाइड्स इसकी काफ़ी हैं, बट आई एम होपिंग टू कंप्लीट इट इन लेस देन 30 मिनट्स टाइम। तो आप लोगों ने स्लाइड्स के लिए वरी नहीं करना। तो इसमें हमारा जो आज का है, इसमें हम कुछ सवाल भी साथ साथ पूछेंगे बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। बाकी जो हमारे आज की प्रेजेंटेशन है उसमें मेन सब्जेक्ट्स होंगे कि डिफ़िकल्टीज जो हैं वो क्या सब लोगों को पेश आती हैं या हम लोग कोई इंडिविजुअल है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है इस दुनिया के अंदर। टाइप्स क्या है डिफ़िकल्टीज की और क्यों होती हैं वो, और उसका सॉल्यूशंस अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या बताए हैं, हाउ वी कैन टैकल दीज डिफ़िकल्टीज इन अ बेस्ट वे। और जब हम इन डिफ़िकल्टीज से फिर बाहर निकल आएंगे उस टाइम हमने कैसे उसको सेलिब्रेट करना है या उसको कैसे हमने जो है ना डील करना है उसके साथ। छोटा सा एंड पे हम जो है वो क्वेश्चन एंड डिस्कशन करेंगे मेनली। तो आज का जो हमारा है इसको स्टार्ट करेंगे। तो ईमान, आपको आ रही मेरी आवाज़? ईमान जो है वो अल्लाह के नामों के साथ, अल्लाह के नाम हमें बताएगी, उससे हम आज का आगाज़ करेंगे और उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगा। जो ईमान को कहो स्टार्ट करें। रेहान अच्छा, चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ईमान जब बाद में ज्वाइन करेगी तो वो अल्लाह के नाम हमें जो है वो रिसाइट कर देगी इंशाअल्लाह ताला। अभी वो नमाज पढ़ रही है। चलें जी, पहले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए रूल्स ये हैं कि पहली अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए, और एक बच्चे ने जिसने पहले एक आंसर करेक्ट करके चॉकलेट ले ली है, नेक्स्ट टाइम वो किसी और को पहले आंसर करने दे। अगर कोई आंसर नहीं करता तो फिर वो बच्चा दोबारा बारी ले सकता है। तो लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने कवर किया था कि कौन सी सूरत है जो लास्ट पे कंप्लीट सूरत रिवील हुई है, वो हमने पिछली दफा कवर किया था। आज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है जी कि कौन सी सूरत है जो पहली फर्स्ट कंप्लीट सूरत एज जो है ना पूरी कंप्लीट सूरत के तौर पर रिवील हुई थी। कौन बताएगा इनका आंसर? हाँ जी, यस, सूरह फातिहा जी। इब्राहिम को चॉकलेट दे दे भाई एक। नहीं, उसके अब्बू को नहीं, अभी कम है चॉकलेट यार। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हो सकता है बच्चों के लिए आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो प्रपोजल है हजरत सल्लम के पास, वो पहली दफा कौन लेके आया? यस, he already has got a chocolate. Yes. अच्छा, बच्चों के पास नहीं है जी, हम थोड़ा रश करते हैं क्योंकि आप लोगों को जल्दी भी होगी। कोई एडल्ट आंसर करना चाहे इसको? आपका आंसर कर इनकरेक्ट। No, that's incorrect. That's her father, of course. Hazrat Jibreel alayhi salam. Yes. दे भाई जहीर भाई को चॉकलेट दो। मेरा जवाब गलत कर दिया। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो प्रपोजल है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। अच्छा जी, ये मेरा डिस्क्लेमर है हमेशा की तरह कि आपको पता है कि मैं कोई प्रोफेशनल स्कॉलर नहीं हूँ, 2 नंबर मौलवी हूँ, जैसे मैंने पहले कहा। मेरा प्रोफेशन जो है आपको पता है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो इसमें गलतियां कोताहियां हो सकती हैं, उसके लिए आप लोगों से मैं अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ। और उसमें कोई अगर आप लोगों को मेजर कोई एरर नज़र आता है तो लेट मी नो, आई एम हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ। ये मेरी अपनी जो स्टडी है उसकी बेस पे है।
तो मैंने इसको मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया आज की प्रेजेंटेशन को, कि सबसे पहले हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं क्या क्या डिफिकल्टीज जो हैं हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये सबके साथ सबको डिफिकल्टीज पेश आती हैं। तो इसके काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं, मैं एक आपको पढ़ देता हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि जन्नत में तुम लोगों को ऐसे ही दाखिल कर दिया जाएगा, हालांकि अभी तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी डिफिकल्टीज पेश नहीं आई जो कि तुमसे पहले लोगों पे आ चुकी हैं, जो कि इससे मच मच मोर हार्डर थी। ठीक है, उन लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि उनकी लाइफ्स ले ली गई, उनको हिला दिया गया, ठीक है ना, उनको इतना ज्यादा उनको जो है वो डैमेज किया गया, और उस टाइम जो है वो लोग चीख उठे, हालांकि वो बड़े स्ट्रांग लोग थे। सो basically what we are reflecting in this verse कि everyone has to go through difficulties in this life, that's part and parcel of this life। हम लोग के साथ कोई नाइंसाफी या इनजस्टिस नहीं हो रहा है इस दुनिया के अंदर। सूरह आल इमरान के अंदर भी सेम इस चीज को दोबारा से रिपीट किया गया वर्स नंबर 142 के अंदर, और सूरह अंबिया के अंदर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम अच्छे जो गुड टाइम्स और बैड टाइम्स के साथ हम जो है आप लोगों को इस दुनिया के अंदर एग्जामिन करेंगे। तो पर्पस क्या है कि ये एग्जामिनेशन होना है, डिफिकल्टीज जो है इट्स पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन, आजमाइश जिसको हम कहते हैं। फिर सूरह अनकबूत के अंदर सेम चीज को अल्लाह ताला ने रिपीट किया है। अब हम जो है हम तो एक बड़े आम से इंसान है ना, इवन के जो प्रॉफिट्स हैं दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज डिफिकल्टीज। तो बेस्ट ऑफ द नेशन या किसी भी टाइम पे अगर जो बेस्ट ह्यूमन बीइंग इस दुनिया के अंदर होता है वो आपको पता है वो प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट है वो हालांकि अल्लाह ताला ने उनको चूज किया होता है, देयर इज अ सिलेक्टेड चूजन पीपल, उनको भी अल्लाह ताला ने इस चीज से एक्सक्लूड नहीं किया। और उसके लिए आप जो हैं बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, मैं इसको अगर आपको कोट करना शुरू करूं तो आप स्टार्ट करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल ले लें, उनको उनके फादर ने घर से निकाल दिया, उन्हें वहां से छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें आग में डाला गया, उनकी वाइफ जो थी उनके साथ जो उस टाइम का फिरौन था उसने उनके साथ जो है वो बैड इंटेंशंस जो है उसकी करने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को देखें सहरा के अंदर अकेले छोड़ के आना पड़ा अल्लाह के ऑर्डर की वजह से। सो दीज आर ऑल द। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, उनको वहां से निकाल दिया गया, 10 years तक जो है उन्हें कहीं जाके किसी के पास एज ए स्लेव उन्हें वहां पे काम करना पड़ा। कितनी कितनी उनके ऊपर जो थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आप एग्जांपल ले लें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आप एग्जांपल लें कि उन्होंने कितना है वो एफर्ट पुट की, लेकिन उनको कितनी ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनको एक वेल ने स्वॉलो कर लिया, और उसके अंदर जो है उन्हें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा, कितना उनको जो है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है आपको पता है वो तो है ही सारी की सारी स्ट्रगल, एफर्ट्स, डिफिकल्टीज, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो हम लोग एक कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं हमें जो है वो इस चीज से एक्सक्लूड कर दिया जाए? दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड देन हियर कम्स द क्वेश्चन फॉर अनदर चॉकलेट, which prophet had the longest battle with these difficulties? That's wrong. No, पहले kids आपने तो पहले भी आंसर कर लिया ना। Yes, no, he already said, but that's the wrong answer. Anyone on the girl side? That's wrong. Prophet Nuh. Prophet Noah. Yes, Huda, your answer is correct again. Your chocolate I'm giving to your dad. Hazrat Noah alayhi salam, his battle 950 years. This is the example quoted in the Quran, exactly 950 years. Longest battle ever human history के अंदर। और कितने लोग उन पे ईमान लेके आए? Only just handful of people. अब हम चलते हैं, हम इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने तय कर लिया कि डिफिकल्टीज हम सबके ऊपर आनी है। अब हम इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये डिफिकल्टीज हैं क्यों, और कितनी तरह की डिफिकल्टीज होती हैं। किसी भी एक जनरल अगर हम बात करें तो डिफिकल्टीज की जो 2 मेजर टाइप्स हैं वो क्या है? कोई बताएगा? हो सकता है ये अडल्ट्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। यस,
For the first one, why do we have difficulty? No, how many types of difficulties we have in this world? दुनियावी डिफिकल्टी और आपकी सेहत के साथ Yes, but और if you categorize the difficulties, yes, एक जो है क्यूरेबल और दूसरी इनक्यूरेबल। वो आप लोगों को वो आंसर बताना है जो मेरे दिमाग के अंदर है। एक जिस्मानी एक रूहानी। Oh, So there are two types of difficulties. I'm just trying to cut short. One is the azmaish from Allah, जिसको examination कहते हैं. Number two is the punishment because of our mistakes. These are the two major types of difficulties. हम अगर इसको generalize करें, ये सारी चीजें जिसमें आपने health कह दिया, रूहानी बीमारी कह दी, depression कह दी, depression, anxiety basically ये रूहानी spiritual disorders हैं basically. तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं और अभी हम इसको अनफोल्ड करेंगे कुरान के रेफरेंसेस के साथ कि अल्लाह ताला ने इसको जगह जगह कुरान के अंदर हमें बताया है कि ये दो टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज आपको इस दुनिया के अंदर फेस करनी पड़ेगी। एवरीवन, नो वन इज एक्सक्लूडेड। पहली, ये वही वाली बात है जिसको हम पहले बात कर चुके हैं सूरह आले इमरान के अंदर, कि जो भी अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ हैं वो इसलिए अल्लाह ताला लेके आ रहे हैं, वो अल्लाह ताला आपको एग्जामिन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हु इज द ट्रू मुस्लिम, हु इज द ट्रू बिलीवर ऑफ अल्लाह। इसलिए वो एग्जामिनेशन जो डिफिकल्टीज अल्लाह ताला आपके ऊपर लेके आ रहा है। जरूरी नहीं कि आपने कोई उसमें मिसकंडक्ट किया या आपने कोई सिन किया जिसकी पनिशमेंट मिल रही है आपको। ये नबियों ने कौन सी कोई ऐसी आप मुझे बताएं कि कोई उन्होंने सिंस किए थे जिसकी वजह से उन पर डिफिकल्टीज आई थी? वो उनकी आजमाइशें थी, वो उनके सिंस की वजह से उनके ऊपर नहीं आई थी डिफिकल्टीज। तो दिस वाज द एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज अल्लाह वांटेड, जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि मैं हर एक को जज करूंगा, उसका एग्जामिन लूंगा। दिस लाइफ इज एन एग्जामिनेशन फेज फॉर अस। और अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें तो इन फैक्ट दीज हार्डशिप्स आर अ बोनस इन आवर लाइफ। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनीन के अंदर कहा है कि अगर हम ये हार्डशिप्स आप लोगों के ऊपर ना लेके आए तो everyone will get completely detract in this world and they will go to hellfire. So this is a bonus, this is a warning for us to stay on the right track, these difficulties, to keep us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. अब जो मनी और जो चिल्ड्रन है, बेसिकली दैट्स पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आजमाइशों की ही एक टाइप है। जैसे मैंने कहा कि एक ब्रॉड कैटेगरी हमने बना दी, आज एक एग्जामिनेशन है और दूसरा आपकी पनिशमेंट है। तो अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि जान रखो कि जो आपके चिल्ड्रन हैं और जो आपकी वेल्थ है, दैट्स अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ये आजमाइश की एक टाइप है आपके ऊपर। मैं इससे भी आपको जज करूंगा कि हाउ डू यू डील विद दैट, आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। ये वाली जो ब्लेसिंग्स मैंने आपको दी हैं। और फिर इसी चीज को सूरह तौबा के अंदर भी अल्लाह ताला ने रिपीट की है कि जो आपकी माल और जो आपकी जो वेल्थ है और जो आपके किड्स हैं, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन यू। इस पर भी आपकी असेसमेंट की जाएगी। नंबर 2 टाइप जो है पनिशमेंट। पहला हमने एक कैटेगरी कवर कर ली, दूसरी कैटेगरी का रेफरेंस सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने दिया है कि जो भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ने जो भी आपको इस वर्ल्ड के अंदर ब्लेसिंग्स दी हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जो उसके बाद आपको अल्लाह ताला डिफिकल्टीज लेके आएगा वो आपके बैड डीड्स की वजह से भी आएंगे आपके। सो दीज आर द टू सेकंड मेजर कैटेगरी ऑफ द डिफिकल्टीज इन दिस वर्ल्ड। Okay, the question. Don't raise your hands. So, what are the 4 best women of the mankind? क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुरान। According to Quran. Yes. Yes. माशाल्लाह। Yes. आधी चॉकलेट हो। Yes. नहीं, Yes, 1. Correct. माशाल्लाह। और एक चॉकलेट दे दे भाई इसको, एक चॉकलेट दे दें। चक मार के देंगे। Yes, Rahim. Hazrat Aisha. Yes. what more? 4 women. वो चॉकलेट से। Okay, Hazrat Aisha, Hazrat Maryam, Hazrat Asiya बेटा, Hazrat Aisha नहीं है। Hazrat Asya, Yes. Hazrat Khadija, Yes. ये कौन है, कौन आंसर कर रहा है?
सब लोग I can't hear you. Whoever is it, Iman? All right, जो भी है ठीक है, मुझे पता नहीं चला. Okay, let's move on. All right, next question. What is the meaning of Musa? देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है कुरान पाक के अंदर सबसे ज्यादा दफा जो कहानी कुरान पाक में बताई गई वो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है. What is the meaning of Musa? Don't raise your hand. Just you're raising hand for everything. Yes. Anyone on the girl side? Hurry up, guys. Floating. Okay, adults. Floating. Floating? No, that's wrong answer. What floating? Floating child. No, Not that's wrong. That's like You are there, but your answer is incorrect. that's a floating boat. No. Okay. So the saved one from water. आप अगर उनकी आपको पता है कि जो कहानी है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा उनके नाम का मतलब क्या है. अब हम आ जाते हैं, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि डिफिकल्टी सबके ऊपर है इस वर्ल्ड के अंदर और उनकी टू मेजर टाइप्स क्या हैं. अब इनका जो है वो सोल्यूशन क्या है. Solution to this problem, which is the most important section of our today's presentation. सबसे पहले गुड न्यूज. सबसे पहले गुड न्यूज. गुड न्यूज. गुड न्यूज इज कि दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम. दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम. अल्लाह ने आपको बुक दे दी है, उसके अंदर हर चीज के आंसर आपको बता दिए हैं. आपने वहां से आंसर सिर्फ देख देख के आंसर करते जाना है और उसके मुताबिक आपने परफॉर्म करना है. यू विल पास दिस एग्जामिनेशन. सेकंड गुड न्यूज कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं किसी पर उसकी कैपेबिलिटी से बढ़ के डिफिकल्टीज नहीं डालूंगा. इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो डिफिकल्टीज हैं वी कैन कोप विद दैट वेरी वेल. ये हमारी पावर से बाहर नहीं है. अल्लाह ने ऑलरेडी हमें साइकोलॉजिकली ये चीज बता दी है. सूरह बकरा की आयत नंबर 286 के अंदर और फिर सूरह मोमिनीन के अंदर, मोमिनून की वर्स नंबर 62 के अंदर सेम चीज को अल्लाह ताला ने रिपीट किया है. अब ये गुड न्यूज आपको बता दी मैंने. अब आगे चलते हैं हम उसके फर्दर सॉल्यूशंस की तरफ कि वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. दिस इज नॉट द एटर्नल लाइफ. द वर्ल्ड, द टाइम वी स्पेंड इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ गेम. अल्लाह ने कुरान में इस चीज को 3-4 दफा बार बार रिपीट किया है कि दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन फेज. इट्स जस्ट अ गेम. इट्स नॉट एटर्नल लाइफ. एटर्नल लाइफ इज द लाइफ हियर आफ्टर. आखिरत की जो जिंदगी है. तो इस चीज को पहले आप अपने जहनों में हम लोग बिठा लें ताकि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो क्लियर हो जाए हमारे लिए. फिर इसी चीज को सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी लंबी डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ आयत नंबर 45 to 47 के अंदर में यही चीज बताई है. फिर सूरह कहफ के अंदर दोबारा इस चीज को 7 और 8 के अंदर भी रिपीट किया कि हमने इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल तो बना दिया है, बट इट डजंट मीन दैट यू आर गोना लिव हियर फॉरएवर. इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यू गाइस. दूसरी बात, वी नीड टू नो द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन. कौन बताएगा कि अल्लाह ने हमें क्यों क्रिएट किया है? Why Allah needed to create human beings? Yes. To test us. To test. That's one thing. Yes. इबादत के लिए. Ibadah. Allah wanted him to be praised. नहीं. Allah wanted himself to be praised. That's why he created us. Now, अब इस पर्पस को अगर आप फुलफिल करते रहेंगे, which is the prime purpose for us, for our creation, क्या है कि Allah wanted to be praised. अगर आप इस पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं तो there is a very good chance you're gonna pass the examination. प्राइमरी गोल आप अचीव कर रहे हैं भाई, ठीक है ना. आपकी एक गाड़ी बाहर खड़ी है BMW जो आपको यहां से 2 किलोमीटर लेके नहीं जाती, तो इट जितनी भी ब्यूटीफुल है, जितनी भी कुछ भी है, that's useless. That's not doing the primary job. तो हमारा प्राइमरी जॉब पर्पस क्या अल्लाह ने बता दिया है, हमने उसको प्रेज करना है. तो वो हम कैसे प्रेज करेंगे? नमाज. नमाज. और उसके लिए नमाज के अंदर जो है सूरह फातिहा की 6 आयत पे अगर आप गौर करें तो वो क्या है? अल्लाह ताला की प्रेज है. और हम अल्लाह ताला से जो है अल्लाह को अपना गॉड
क्रिएटर एक्सेप्ट करने के बाद हम अल्लाह से उसकी जो है वो प्रेज करने के बाद अल्लाह से हेल्प सीख कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना, हम अपना जो फर्ज फुलफिल करने का एक तरीका है वो है नमाज। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फिर उस चीज को रिपीट किया नमाज को, कि जब भी आप पर डिफिकल्टीज आ रही हैं अल्लाह ने कहा है कि सब्र और नमाज से आप हेल्प लें। पेशेंस एंड प्रेयर, दो चीजें, नेवर लीव देम। फिर उसके बाद इसी चीज को सूरह बकरा में 153 के अंदर अल्लाह ने और सेवरल प्लेसेस में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज को रिपीट किया है। हजूर सल्लम को भी यही कहा है कि हमें पता है कि यू आर फीलिंग वेरी सैड, मक्का के लोग आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं, यू फील रियली सैड एंड डिस्टर्ब्ड एंड अपसेट अबाउट इट, बट व्हाट यू नीड टू डू, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं, अपने प्रॉफिट को, द बेस्ट एवर ह्यूमन काइंड केम इनटू दिस यूनिवर्स, अल्लाह ताला उसको बता रहे हैं कि क्या करो, मेरी प्रेज करो, मेरी नमाज पढ़ो, दिस इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तो हमारी क्या औकात है उसके सामने, वी आर नथिंग। जैसे मैंने पहले इस बात को कर दिया, तो अब जब आप अल्लाह की प्रेज करेंगे तो उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव वर्स, जिसको मैं पहले कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट। मेरी जो, मैं अगर अपने हिसाब से अगर बात करूं तो कुरान पाक की अगर बेस्ट कोई आयत है ना तो वो ये वाली आयत, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, वैसे तो हर आयत और हर लफ्ज ही बेस्ट है कुरान का। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, मेरी तारीफ करोगे, तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी कि मेरे जैसे बंदा जब अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, तो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें याद करूंगा वसीम सियाल, अलीम साहब मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे, अल्लाह कह रहा है तुम मुझे याद करो अलीम, मैं तुम्हें याद करूंगा। इससे बड़ा अवार्ड आपको इस दुनिया के अंदर क्या मिल सकता है एक इंसान के लिए, कि आपको अल्लाह याद कर रहा है। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जब आप इस चीज को तर्क करते हैं। व्हेन यू एक्सक्लूड prayer in your life, which is the primary goal, जैसे मैंने पहले एस्टेब्लिश किया, this is the primary goal in your life, primary purpose of your life। जब आपने नमाज को अबेंडन कर दिया, this is the first step in the wrong direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर आयत 59 के अंदर इस चीज को बताया है कि जब तुम लोग नमाज को अबेंडन करते हो और अपने नफ्स के ऊपर तुम चलना शुरू कर देते हो, तो मैं तुम्हें रिलीज करना शुरू कर देता हूं कि जाओ भाई, अब तुम रॉन्ग डायरेक्शन में जाना है तो जाओ, मैंने तुम्हें चॉइस दी हुई है। यहां पे मुझे कहानी याद आ गई एक बंदे की वो कहानी आपको सुना देता हूं। एक बंदा था जी यूके के अंदर, वो कहता है जी कि मैं ना बड़े बड़े मैंने महंगे बेड खरीदे हैं, जब मैं उस बेड पे लेटता हूं ना, मुझे रात को लगता है कि मैं गिर गिर जाऊंगा नीचे, मुझे नींद नहीं आती सारी रात। बड़े पैसे खर्चता है, कोई 10-10 हज़ार यूरो के और पता नहीं बड़े बड़े महंगे बेड लेता है, कई साइकोलॉजिस्ट को चेक कराता है, एक 2 नंबर उसको साइकोलॉजिस्ट मिल जाता है वो कहता है आजा मैं तेरा इलाज करता हूँ। कहता है मुझे तुमने सिर्फ $500 देने हैं, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। कहता अच्छा, मैं तो पता नहीं कितने हजारों डॉलर लगा चुका हूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं हल होगा, ये कैसे हल करेगा। उसने कहा चलो मुझे ले जाओ अपने घर। वो ले गया, उसने सारी कहानी शानी सुनी, कमरे का जायजा लिया, बेड का ऊपर नीचे से जायजा लिया, मैट्रेस ऊपर नीचे करके ना, कहता है तुम 2 मिनट कमरे से बाहर जाओ, मैं फिर तुम बुलाता हूँ। वो कमरे से बाहर निकाला, जब वापस आया ना, उसने कहा अब तुम सो जाओ, मैंने तुम्हारा बेड ही बाहर निकाल दिया तुमने नीचे सोना है आज से जमीन के ऊपर, ना तो बेड होगा ना तुम नीचे गिरोगे तो ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनीवे, वापस आते हैं कि हमने सोल्यूशन हम देख रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए। थर्ड जो स्टेप है, पहला स्टेप मैंने बता दिया, वी नीड टू नो द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। नंबर 2, हमने फिर उसके लिए क्या करना है, नमाज करनी है, अल्लाह को प्रे करना है, और इस यूनिवर्स में हमें पता चल गया है कि ये टेम्परेरी लाइफ है। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर एनिमी। आइडेंटिफाई योर एनिमी। इस दुनिया के अंदर आपके 2 सबसे बड़े एनिमीज हैं। कौन बताएगा वो कौन है 2 एनिमीज? यार आपने इतनी चॉकलेटें ले ली हैं यार। नहीं ये मैंने एक पेंडिंग है तुम्हारा। शैतान यस माशाल्लाह। यस, आप ये बता एक मिनट Shaitan and
sit on the screens. Ah. Firaun. नफ्स नफ्स। पांच आ गए राहिम को दे दे चॉकलेट, इनको नहीं देनी। What about me? तो नंबर 1 जो हमारा एनिमी है वो कौन है जी? शैतान है। Come off really bad. और अल्लाह ताला ने इस चीज को बहुत एक्सप्लिसिटली और क्लियरली कुरान के अंदर बहुत सारी जगह पे इस चीज को हमें बता दिया है कि शैतान जो है वो हमारा फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एनिमी है। और ये असल में कहानी में ट्विस्ट आया कैसे, इस चीज को वैसे तो जगह जगह अल्लाह ने रिपीट किया, मैं सिर्फ एक दफा आपको बता देता हूं। कहानी में ट्विस्ट यहां से आया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी प्रेज करने के लिए। उसके बाद अल्लाह ने जब हमें पैदा कर दिया तो अल्लाह ने जो है वो सारे जितने फरिश्ते थे ना, एंजल्स थे, उनको कहा कि भाई ये मैंने ह्यूमन बीइंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने क्रिएट किया है, तुम सब लोग इसको बो करो, इसको सजदा करो। तो एवरीबॉडी, आपको पता है एंजल्स के पास जो है वो इस चीज को रिफ्यूज करने की अल्लाह ताला ने उनको ये अथॉरिटी दी नहीं है। जो भी अल्लाह ताला उनको ऑर्डर करते हैं उनको मानना पड़ता है। उनका जो सॉफ्टवेयर ही कह लें कि वो इसी तरह से है, दे डोंट हैव अ विल पावर। तो उन्होंने ऑब्वियसली जो अल्लाह ने कहा तो उन्होंने उसको फॉलो किया। ये मैंने आपको आयात नंबर सूरह आराफ की 11 to 18 का मफहूम आपको बता रहा हूं। अब उनके दरमियान जो था वो इब्लीस भी मौजूद था। अब इब्लीस ने रिफ्यूज कर दिया। तो यहां से जो थी ना कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा हुआ। जब उसने रिफ्यूज किया तो फिर उसने उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। उसने कहा जी मैं क्यों इसको सजदा करूं इंसान को, आई एम सुपीरियर देन हिम। एक तो उसने अल्लाह के ऑर्डर को डिनाई किया, फिर उसको रॉन्गली जस्टिफाई किया, एंड देन ही डिडंट स्टॉप हियर, ही चैलेंज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके क्राइम की लिमिट चेक करें। पहले रिफ्यूज किया, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद अल्लाह को चैलेंज कर दिया ओपनली कि ए अल्लाह मुझे जो है ना क़यामत तक तू मोहलत दे दे, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं तेरे ये मिट्टी के बनाए हुए इंसान को मैं गुमराह करके दिखाऊं। तो अल्लाह ने यहां पे हमें वो सारी कहानी बता के हमें बता दिया है कुरान की सूरह आराफ के अंदर कि दिस इज द बीइंग हु इज द बिगेस्ट एनिमी इन दिस वर्ल्ड फॉर यू। तब उसने क्या कहा कि मैं जो है मैं हर तरफ से, मैं राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, फ्रंट से, बैक से, ऊपर से, नीचे से, I'll come from all different direction to detrack this human being onto my track। ये उसने अल्लाह को चैलेंज कर दिया और अल्लाह को कहा कि मुझे मोहलत दे दो, मुझे इस चीज का चांस दे। अल्लाह ने कहा ओके आई गिव यू द चांस, द चूजन वंस हु फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस given in this book, the ones who follow my instruction, you can never detract them। तो अब हमने डिसाइड करना है कि हमने किसके रास्ते पे चलना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। अल्लाह ने कहा कि अगर तो हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते को फॉलो करेंगे तो विल गो टू जन्नत, अदरवाइज ही विल थ्रो अस इन द हेल फायर। फिर इसी चीज को सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने रिपीट किया, सूरह हिजर के अंदर अल्लाह ताला ने इसको फिर रिपीट किया। अब क्वेश्चन ये है कि जो शैतान, जो इब्लीस है, इज ही एन एंजल और जिन? Who is it? Haya. Okay, Haya, you got the chocolate. Yes. Now the question arises कि जब वो जिन था तो अल्लाह ने तो हुक्म दिया था फरिश्तों को, तो ये वहां पे क्या कर रहा था? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि ये बहुत ज्यादा जो है परहेजगार, बहुत नेक, इबादत गुजार ये था, अल्लाह ताला की बहुत प्रेज करता था। तो अल्लाह ने उसके रैंक्स इतने रेज कर दिए कि उसको एंजल्स के साथ उसको बिठा दिया था। Allah granted him the company of angels because he was so much praiseworthy to Allah subhanahu wa ta'ala। ये शैतान और इब्लीस दो जगह कुरान मजीद में इब्लीस हम क्वेश्चन और डिस्कशन एंड पे करें। आपको क्वेश्चन वाला ले लेता हूं, शैतान और इब्लीस आपका सवाल आ गया, एंड पे इसको क्लैरिफाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ अनदर चॉकलेट पॉइंट। Kids first, what are the major constituents of human being other than body? Two other major constituents other than human body. Kids first. Ibrahim want to say something. Ibrahim. Okay, girls, you go, girls.
Girls, Your nafs and soul. nafs and soul. Yes, who is it? All right, you're oh, Hiba. Okay, well done. Yes. So देखिए, मैं पहले, this is a very important question, or again, the reason I emphasize this question so much, this is where we know our second enemy. So body, so human being किस चीज से बने हुए हैं? Body, soul and nafs. ठीक है? और पहला एनिमी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो शैतान है, और दूसरा एनिमी हमारा क्या है? वो नफ्स है। अब इसकी बार बार मैं एग्जांपल ये देता हूं कि हमारे जिस्म की जो मिसाल है वो एक गाड़ी की है, और इसके पास दो ड्राइवर्स हैं, एक तो सोल है और दूसरा नफ्स है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए किसको देना है। हम सोल को देना चाहते हैं अथॉरिटी, या फिर हम नफ्स को देना चाहते हैं अथॉरिटी। तो ये हमने इस चीज को डिफाइन करना है। अगर तो हम सोल को अलाउ करेंगे तो ये हमें अल्लाह के रास्ते पर ले जाएगी, और अगर हम नफ्स को अलाउ करेंगे तो ये हमें शैतान के रास्ते पे ले जाएगा। और इस चीज को अल्लाह ताला ने एक्सप्लिसिटली सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 के अंदर हमें बता दिया है कि जो नफ्स है, नफ्स इज आवर एनिमी, because it always leads you to the track of shaitan. Is Hareen your nafs? Sorry, Hareen, Khareen. yeah. I don't know what's Khareen. Jinn who born with you to distract you. We'll come to this question at the end maybe. Okay. Now we have identified our enemy. Let's identify our weaknesses now. और वीकनेस से क्या है कि अल्लाह ने हमें खुद बता दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, फिजिकली दे आर क्रिएटेड वीक। सूरह निसा की आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह ने बता दिया है कि मैन इज बोर्न वीक। सर मैंने प्रेजेंटेशन कर लेने दो, चाह पी लेने इसमें डाल दें, दो चम्मच डाल दें। अच्छा, अब ये भी नहीं है, मैं सवाल की तरफ बाद में आता हूं, अगर किसी ने आंसर देखना लिया हो। 40 days. अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं है कि फिजिकली इंसान को वीक पैदा किया गया, जो इंसान को साइकोलॉजिकली भी अल्लाह ने कहा है कुरान के अंदर कि मैंने तुम्हें वीक पैदा किया। वो कैसे? अल्लाह कहता है कि जब मैं आपको ब्लेस करता हूं किसी भी इंसान को तो वो खुश होता है, और जब मैं उसे डिप्राइव करता हूं तो वो जो है ना, जो मायूस होना शुरू हो जाता है, पेसिमिस्टिक होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकली इतना वीक है इंसान कि उसी टाइम उसकी जो ओपिनियन है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और तीसरी वीकनेस क्या है हमारी? कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे मेक हेस्टी डिसीजंस। सूरह अंबिया की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने ये बात हमें बता दी। अब अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए कि दिस लाइफ इज अ सिंगल चांस। आपके पास सेकंड इनिंग्स नहीं है। वंस आपकी लाइफ चली गई, डेथ आ गई, यू डोंट हैव एनी मोर चांसेस। तो जब वो अल्लाह कहता है कि जब मैं उठाऊंगा क़यामत वाले दिन, तो आप कहोगे कि मुझे एक चांस दे दो, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, ऑलरेडी बता दिया सारी बातें कुरान के अंदर लिखी हुई, यू डोंट गेट अनदर चांस। अब इन वीकनेसेस को हमने आइडेंटिफाई किया है, तो उस पे हमने ओवरकम कैसे करना है? हाउ आर वी गोइंग टू ओवरकम दैट वीकनेस? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर, जिसको मैं कहता हूं ना सबसे बड़ा कुश्ता जो है, कहते हैं जी हमें कुश्ता बताओ ताकतवर, वो क्या है? अल्लाह ने बता दिया है कुरान के अंदर बता दिया है कि सबसे बड़ा इस कायनात का जो कुश्ता है वो कुरान है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड इज कुरान। कि अल्लाह कहता है कि ये इतना पावरफुल है कि अगर ये पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर अगर मैं इसको रिवील करता तो माउंटेन्स भी जो है ना सारे के सारे रेजा हो जाते, स्कैटर हो जाते। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगरा है कि जिनके ऊपर ये कुरान रिवील हुआ और उन्होंने आगे प्रेजेंट भी किया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ही इज द चूजन प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इससे मैं क्या पॉइंट रेज करना चाहता हूं कि हमने अपनी वीकनेसेस के ऊपर अगर ओवरकम करना है तो कुरान को हम अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को लेके आना पड़ेगा हमें, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट पावर आपके पास मौजूद है।
लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे। आपके पास जितने भी कुरान पढ़े हो घर के अंदर, लेकिन अगर आपने उसको, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने कुरान पूरे का पूरा रट्टा भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वुड यू पास द एग्जाम? नो, यू विल नॉट पास द एग्जाम। यू विल सिक्योर सम सवाब, अल्लाह आपको उसके विर्च्यूज देगा कि आपने कुरान को याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, आपने 50 तरह के कुरान आपने अपने ड्राइंग रूम में रख लिए, उसका सवाब आपको अल्लाह दे देगा। बट वुड दैट बी अनफ टू पास द एग्जाम? नो। अल्लाह ने क्लियरली आपको ये बात बता, और उन लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये वो गधे हैं जिन्होंने अपनी कमर के ऊपर किताबें लादी हुई, जो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। क्योंकि मोस्ट नॉलेजेबल जो जनरेशन या जो नेशन आई है इस पूरी कायनात के अंदर, आपको पता है वो कौन है? ज्यूज। अल्लाह ने कुरान के अंदर इस चीज को बता दिया हमें कि दे आर द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल इन दिस वर्ल्ड। Jewish, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. They're the most knowledgeable people in this world. Would they pass this exam? No. अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर बता दिया हमें ये बात। So you need to understand and implement in your life. एक जो हमने अपनी वीकनेस की बात की, औलाद और माल, उसके लिए हमें उनको सीधे रास्ते पे लेके आना है, उनके लिए दुआ करनी है और उनको गाइड करना है कि हमारी जो औलाद है, हमारी जो फैमिली है, वो सीधे रास्ते पर है। अगली चीज जो है, हमने क्या करना है कि हमें अपना जो ईमान है अल्लाह की जात पे, वो पुख्ता करने की जरूरत है कि अल्लाह ही की जात, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अल्लाह की जात पे ईमान लाना और फिर उसको यकीन लाना, कि सूरह शोरा के अंदर अल्लाह ने 9 टाइम्स इसको रिपीट किया है कि हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है, द मोस्ट पावरफुल, द सोर्स ऑफ पावर इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ही इज द मोस्ट मर्सीफुल। फिर हमने इसको क्या करना है जी? पेशेंस। शायद ही कुरान, बहुत ही कम मेरा ख्याल है कोई ऐसे चैप्टर है कुरान पाक के अंदर जिसके अंदर पेशेंस की बात ना की गई। पेशेंस क्या है? आप पे मुसीबत आ गई, अब आप चुप करके बैठे हैं, लोग समझते हैं कि ये पेशेंस है। आज तक हम लोग इस जिंदगी की उम्र पे पहुंच गए हैं, लोगों को पता ही नहीं पेशेंस क्या है। पेशेंस इज डूइंग द राइट थिंग। जो इसकी सही डेफिनेशन है, डूइंग द राइट थिंग इज कॉल्ड पेशेंस। ठीक है, आप पे मुसीबत आ गई, आप 2 नंबरियों से आप मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट पेशेंस। आप वैसे तो चुप करके बैठे हैं, मैं दूंगा नहीं जी, मैं शोर नहीं बचाऊंगा, लेकिन आप रिश्वतें, पैसे, 2 नंबरियां करके आप उस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट पेशेंस। डूइंग द राइट थिंग एट राइट टाइम इज कॉल्ड पेशेंस। अब ये इसकी बेतहाशा में आयात है, किसी एक का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने चंद एक बीच में शामिल की हैं कि अल्लाह ने जहां जहां मुसीबतों मुश्किलात की बात किया कुरान के अंदर, कहा है कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। ये सूरह बकरा की बात हो गई, सूरह इब्राहिम की बात हो गई, और बेतहाशा इसके रेफरेंसेस कुरान के अंदर मौजूद है। और नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है? थैंकफुलनेस, शुक्र अदा करना है, शुक्र अदा करना है हमने। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कहानी है, वहां से मैंने ये वाला रेफरेंस दिया, वैसे और भी रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इतना डिफिकल्ट टाइम उन्होंने गुजारा, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, फिर उनको स्लेव बना लिया गया, फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। इस सारे कुछ के बावजूद वो जब उनके भाई उनसे आके मिले हैं, तो उन्होंने उनसे जो है वो शिकवा नहीं किया, उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तो ये जो थैंकफुलनेस है ना, अल्लाह ने कहा है कि ये जब तुम अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ब्लेसिंग्स दूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। दूसरा, मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, आपने पेसिमिस्टिक नहीं होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ और सिर्फ जो डिसबिलीवर है ना, वो उससे मायूस होते हैं, बिलीवर्स कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि हम इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह ने कहा है कि मेरा गजब भी बहुत स्ट्रांग है और मेरी रहमत भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी जो रहमत है, मेरी जो मर्सी है, वो मेरे गजब के ऊपर वो छाई हुई है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज का इजहार किया। फिर सूरह हिजर में भी यही बात अल्लाह ने की है। अब ये तो चले हमने आइडेंटिफाई की, हम उन चीजों को पहले से डील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिफिकल्टीज ना आए, और जो आ रही हैं उनको हमने क्या करना है। लेकिन
अब इससे पहले कि हमारे ऊपर जो हमने कोई गुनाह किए हैं, हमने कोई सिंस किए हैं, उनकी वजह से हमें पनिशमेंट मिले, एक गुनाह आपने कर लिया है, यू नो दैट। और मेरे लिए ये, जब ये आयत मैंने इसको पढ़ी थी, मैंने बहुत अरसा लोगों से पूछता रहा कि यार मैंने जो है एक घर लिया था सूद के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार मैंने एक सूद पे घर लिया था, इट हर्ट्स मी एवरी डे कि यार मैंने वो ले लिया था, अब मैं उसको क्या करूं। अब उसका सोल्यूशन क्या है मेरे पास? अल्लाह से माफी तो मांग रहा हूं, और क्या है? मैं बहुत अरसा मैं इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करता रहा, जब अल्लाह ने खुद मेरी इस आयत पे मेरी नजर डाली, तो उस दिन मेरे ये दिमाग की गुच्छी हल हो गई। और ये कुरान में इस चीज का तकरीबन 3 या 4 दफा अल्लाह ताला ने इजहार किया है कि जो आपने कोई मिस्टेक कर ली है, कोई सिन कर लिया है, उसको किसी अच्छे काम से रिप्लेस कर दो, अल्लाह उसको मिटा देगा आपकी बुक से। कि यू डू समथिंग गुड just to compensate for that sin you have done in your past. Allah Ta'ala will replace that. थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। और सूरह कौसर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक और स्ट्रेटेजी बताई है डिफिकल्टी से डील करने के लिए। वो क्या है कि कुर्बानी को, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई एडवाइस, और ये हमारे लिए यूनिवर्सल एडवाइस है कि जब आप किसी डिफिकल्टी में फंस गए हैं, किसी चैलेंज में फंस गए हैं, आप सब्र भी कर रहे हैं, अल्लाह पे ईमान भी कर रहे हैं, आपने कोई और सदका खैरात भी कर रहे हैं, तो एक और काम आप उसमें क्या ऐड करें, नमाज भी आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करें, कुर्बानी दें। एक हलाल जानवर पकड़ें, अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान करें, उसको स्लॉटर करें, और अल्लाह के रास्ते में उसको सदका खैरात कर दें। ये कुरान के अंदर सूरह कौसर का जो निचोड़ है, वन लाइनर, वो ये है कि डिफिकल्टीज के अंदर आप एक जानवर की कुर्बानी दें और अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दें। कुर्बानी सिर्फ जानवर की होती है। वैसे तो इसका बहुत ही एक ब्रॉड मीनिंग, उसमें बहुत सारी चीजें आपके, अगर आप किसी पे एहसान करना चाहते हैं, आप अपने राइट को कुर्बान करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं आप करने की हिम्मत नहीं है आप में, लेकिन आप उसको कुर्बान करके किसी की मुश्किल हाथ, इसको एहसान कहते हैं, इसको लेकिन एहसान आप करें। कुर्बानी भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, वही एहसान करें, एहसान भी कुर्बानी की टाइप है। ब्रॉडर सेंस में आपका बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन एक अगर टेंजिबल सेंस में अगर आप पूछेंगे तो इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि आप एक जानवर कुर्बान करें, सबका खैरात करें, तो अल्लाह ताला आप पर आसानी कर देगा। और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं इस चीज को 2-3 दफा एक्सपीरियंस कर चुका हूं। और ये जो जितनी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, सिवाय कुर्बानी वाला जो एक बात है, ये अभी उसको आप साइड पे कर दें, इस सारी की अगर कोई बदरजा उत्तम कुरान के अंदर एक पूरी की पूरी कहानी की मिसाल मौजूद है ना, तो वो सूरह यूसुफ है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी है, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। सब्र है, ईमान है, शुक्र है, सारा कुछ उन्होंने करके दिखा दी। परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपने डिफिकल्टी से कैसे निकलना है। और एंड पे आ जाती हैं जी दुआएं, लेकिन ये मैंने दुआओं को एंड पे रखा है, दुआओं को मैंने स्टार्ट पे नहीं रखा। आपको पहले दवा करनी पड़ेगी, फिर दुआ करनी पड़ेगी। आप टांग पे टांग धर के बैठे रहेंगे, तो चाहे मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, तो उनकी दुआ करने पे सिर्फ अल्लाह ताला ने जो है ना, उनको ये निकाल नहीं दिया, समुद्र को 2 टुकड़े नहीं कर दिया था। उनको अल्लाह ने पहले कहा था कि लाठी को मारो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। लाठी क्यों, अल्लाह वैसे भी कर सकते थे। अल्लाह ने पूरी कायनात अगर बना दी है, तो समुद्र को 2 टुकड़े करना अल्लाह के लिए, अल्लाह ने कहा नहीं, प्रैक्टिकल इस लाठी को मारो, एक्शन करो, फिर मैं उसका रिएक्शन दिखाऊंगा। तो आपको पहले दवा करनी पड़ेगी, उसके बाद दुआएं आपकी अमल करेंगी। लैसा लिल इंसान इल्ला मा साआ, कि व्हाटएवर एफर्ट यू पुट यू गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट। अब उसके बाद दुआएं हैं, और इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने अपनी इसमें शामिल की है, लेकिन मैं सारों के गो थ्रू नहीं होऊंगा। सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड के लिए है कि अल्लाह ताला से हमें दुआएं मांगनी चाहिए हर मौके के लिए। अल्लाह ने दुआ बताई है कुरान के अंदर कि हमें सीधे रास्ते पे अल्लाह की ज़ात लेके चले, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें भलाई का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक दे। हम हर नमाज के अंदर सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35 to 41 पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो वो क्या है, वो भी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे, मेरे बच्चों को भी तौफीक दे, मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को माफ़ कर दे। तो ये दुआएं भी साथ साथ आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि आपका जो नॉलेज है वो अल्लाह ताला बढ़ा दे, आपका इल्म बढ़ा दे, सूरह ताहा के अंदर। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मुश्किल से कैसे निकलना है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह मुझे औलाद दे।
देखे ना, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, सॉरी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह मुझे जो है ना अकेला ना छोड़। और जुल्म की इंतहा देखें कि इस बुढ़ापे के अंदर अल्लाह ने उनको औलाद दी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की, जिसको उस वक्त के फिरौन ने अपने दरबार में बुला के उनको सर कलम कर दिया। इस बुढ़ापे के अंदर उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और फिर उसका जो है वो उन्हें जनाजा भी उठाना पड़ा। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब आपको बीमारी में है तो आप उसके लिए दुआ मांगे। सूरह मोमिनीन के अंदर फिर है कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर, मर्सी दिखा। और उसका कंक्लूजन यही है कि दुआ उस वक्त ही काम करेगी जब आप पहले एफर्ट शो करेंगे, उस रास्ते पे चलने के लिए डेडिकेशन और अपना ईमान शो करेंगे। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस चीज की, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी जब दुआ की है तो ये नहीं है कि अल्लाह ने वैसे उनको औलाद दे दी है, उनको प्रैक्टिकली जो है आपको जिंदगी में काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको एक्शंस करने पड़ते हैं हर चीज के लिए, जितनी भी दुआएं हैं नबी अंबिया अलैहिस्सलाम की। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर जादूगरों से मुकाबला किया है तो अल्लाह वैसे कोई ना कोई उधर वहां पे मैजिक करके उन सारी रस्सियों शस्सियों को खा दे, नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकली कहा कि ये असा लेके जाओ और इसको फेंको, प्रैक्टिकली करो कुछ तो तब वो उसका रिएक्शन देखो। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है इन दुआओं के साथ कि एक बहुत ही इसमें एक ट्रैप है जो लोग करते हैं कि आप किसी और से ना दुआएं मांगना शुरू कर दें। दुआएं सिर्फ और सिर्फ मांगने के काबिल है तो वो रब की जात है कि अगर किसी भी और अगर अपने बंदे से हेल्प मांगी इस वर्ल्ड के अंदर, अगर आपने शिर्क किया तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बिल्कुल यूजलेस एफर्ट है जो आप, यूजलेस दुआ है जो आप करेंगे, और उसके लिए वो अल्लाह कह रहे हैं कि किसी किस्म का जो है आपको सख्त अल्लाह ताला उसके लिए आपको पनिशमेंट देंगे। अब आपने ये सारी दुआएं की, दवाएं की, आपने अपना सारा जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म इस पे काम किया, अल्लाह ने जो आपको रास्ता बताया है, अब आपको जो है आप इस डिफिकल्टी से बाहर निकल आए हैं, तो हाउ वुड यू सेलिब्रेट दैट? उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता बता दिया है, वो सूरह नसर है कि जब आपको सक्सेस मिल जाए, आप डिफिकल्टी से बाहर निकल आए, तो फिर आपने क्या करना है? फिर नमाज पढ़नी, अपने रब की हम्द करो, तस्बीह करो, और अपने जो आपने गुनाह किए उसके लिए अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगो, तो फिर अल्लाह ताला आपको और ज्यादा आपको नवाजेंगे। ये नहीं है कि आप एरोगेंट बन जाएं, आप प्राउड बन जाएं कि ये तो जो कुछ किया है ये मैंने अपना जो है ना, मैंने अपने जोरे बाजू पे किया है। नो, यू आर नथिंग। अल्लाह ने कहा जो कुछ भी किया वो मैंने किया है, मुझसे मांगो और मेरा शुक्र अदा करो, तो फिर मैं तुम्हें और नवाजता रहूंगा। अच्छा जी, हम इसको तकरीबन हमारी खत्म हो गई है प्रेजेंटेशन, इसको हम एंड करते हैं। तो कौन बताएगा जी कि हजूर सल्लम की जो है वो नबूवत से पहले उनको ख्वाबों की ताबीर कौन बताता था? आपको पता है हजूर सल्लम के, आपने किताबों में पढ़ा होगा सच्चे ख्वाबों से उनकी नबूवत का आगाज हुआ, इस तरह के आपने किताबों में पढ़ा तो होगा, लेकिन सच्चे ख्वाब, सच्चे ख्वाब ये क्या मुरा, मतलब उनको ख्वाबों की ताबीर कौन बताता था? हाँ जी, ना दैट्स रॉन्ग। Warqa bin Nawfal. वर्का बिन नौफल, नो दैट्स रॉन्ग। That is one. No, that's wrong. Anyone from adults? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे उनकी नबूवत से पहले। लो जी, टेक होम मैसेज। हमारा बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। टेक होम मैसेज मैं इसको रिट्रीट कर रहा हूँ कि लाइफ इज एन एग्जाम, और जो भी हार्डशिप्स हैं वो सब पे आनी है, नोबडी इज एक्सक्लूडेड, एंड इन फैक्ट दीज हार्डशिप्स आर अ बोनस इन योर लाइफ। नमाज नमाज नमाज, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की प्रेज, दिस इज द प्राइमरी गोल, नेवर लीव इट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन जब आप नमाज को छोड़ेंगे। अल्लाह के ऊपर बिलीव करें कि अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट मर्सीफुल। सब्र, थैंकफुलनेस, और रिमेंबर दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, बट यू नीड टू रीड दैट बुक। ओपन बुक तो है लेकिन उस बुक को पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आप अपनी होप को कभी ना लूज करें,
और इससे पहले कि आपके किसी रॉन्ग डीड के आपको पनिशमेंट मिले, अगर आपको पता है कि मैंने ये काम गलत किया था और मुझे पता चल गया है, उसको रिप्लेस कर दें किसी अच्छे काम से। अल्लाह ने खुद आपको इस चीज का भी सोल्यूशन बता दिया है। और फिर ये जब सारी चीजें आप कर लें, उसके बाद फिर दुआएं करना शुरू कर दें। अल्लाह ने कहा है कि जब मुझे दुआ करोगे, मेरी हमद करो। देखें, जब हम नमाज में पढ़ते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाह, अल्लाह ताला उसकी दुआ सुन लेता है जो उसकी तारीफ करता है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर ये बात कह दी है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड डिस्कशंस के अंदर। पहला सवाल था माजिद साहब आपका कि इबलीस और शैतान में क्या फर्क है। इबलीस उसको जो शैतान का टाइटल मिलने से पहले जो उसका ओरिजिनल नाम था, मेरा ख्याल है कि वो इबलीस था। वैसे वन वे और द अदर इट्स सेम पर्सन, सेम बीइंग। पर्सन क्या है? पर्सन तो नहीं है, जिन है, सेम बीइंग है। आपका सवाल मुझे वैसे नहीं पता जो आप कह रहे हैं। जिरहान क्या कहा आपने? खारीन, मुझे नहीं इस बारे में पता। जब भी कोई पैदा होता है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि नफ्स और खारीन दोनों सेम थिंग है या डिफरेंट? मैं भी नफ्स के लिए लफ्ज, वैसे मैंने ये लफ्ज पहली दफा सुना है, मुझे इसको रिसर्च करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस जी? एनी अदर क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस? थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। तो